नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो दोस्तों इसके पहले हम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लेना। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है इसको हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज ऐसा एक है रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो ये है इसका लेंथ और ये है इसका ब्रेथ। ओके, सो देखो क्वेश्चन पे क्या है, इसका जो लेंथ है वो ब्रेड से 2 गुना से भी 1 मीटर ज़्यादा है। सपोज हमने मान लिया इसका ब्रेड है x मीटर। ओके, तो इसका लेंथ कितना होगा, 2 गुना, दैट मीन्स 2 into x और 1 मीटर ज़्यादा, उसके साथ और एक 1 प्लस, तो ये होगा इसका लेंथ। ओके, और फिर देखो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या था, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस x के साथ इसका मल्टीपल होने से क्या होगा, 528 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट द breadth of the rectangular plot is x। ओके, अगर x होगा तो therefore length of the rectangular plot is 2 गुना से और 1 मीटर ज़्यादा, दैट मीन्स ट्वाइस x के साथ 1 प्लस। 10 का 2 गुना क्या होता है, 20 होता है, दैट मीन्स 10 के साथ 2 का मल्टीपल करना पड़ता है तो 20 होता है। 100 का क्या होता है, 100 के साथ 2 मल्टीपल करने से 200 होता है। तो x का क्या होगा, x के साथ 2 का मल्टीपल होगा, दैट मीन्स ट्वाइस x होगा और उसके साथ 1 जोड़ देना होगा क्योंकि ये और 1 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, नाउ वी नो दैट area of the rectangle is equal to length into breadth। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया of the rectangular plot, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी देखो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, ट्वाइस x प्लस 1 है, एंड ब्रेथ कितना है, x से, इज इक्वल टू 528। तो भी ये दोनों को मल्टीपल कर दो, तो ट्वाइस x और x के साथ x का मल्टीपल होने से x स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे प्लस 1 के साथ x का मल्टीपल होने से x, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड माइनस से
नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखो 2 पे क्या है। तो 2 पे है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पे देखो कॉन्जक्टिव का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स सीरियली, एक के बाद दूसरे का। सपोज हमने ऐसे लिख दिया 10 के बाद कितना है 11 के बाद क्या है 12 के बाद कितना है 13 के बाद कितना होता है 14। तो हम इसको 10 लिख दिया। सपोज 11 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 1, 10 + 1 होने से कितना होता है 11 होता है। हम 12 को क्या लिख सकते हैं 11 + 1 इसे लिख सकते हैं। 13 को हम क्या लिख सकते हैं 12 + 1 इसे लिख सकते हैं। सपोज एक है 15 और दूसरा है 16, तो हम एक को 15 और दूसरा को 15 + 1 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्जक्टिव दैट मीन्स सीरियली। तो यहाँ पे अगर हमने एक को लिख दिया x, तो सेकेंड वाला कितना आएगा दूसरा वाला x + 1 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लेट टू consecutive positive integer b, पहला है x और दूसरा है x + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x और दोनों का क्या है प्रोडक्ट मल्टीपल होने से क्या होता है 306 होता है। तो यहाँ पे देखो एक्सिस, यहाँ पे हमने इंटू दे दिया। अगर यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं तो ये x इसके साथ ही मल्टीपल होगा, ये x इसके साथ मल्टीपल नहीं होगा, तो अभी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हम हमेशा ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी देखो x के साथ x का मल्टीपल होने से क्या होता है x² प्लस x के साथ 1 का मल्टीपल होने से x, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा -306 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। 2 का 3 पे देखो क्या है, 3 पे क्या है राम्स मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। राम के जो मम्मी है ना वो क्या है राम से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या है आज का जो एज है राम का और उसके मम्मी का, वो दोनों को जो प्लस करेंगे और उसके साथ 3 साल बाद का राम और राम के मम्मी का एज जो होगा वो दोनों को मल्टीपल करने से क्या आएगा 360 आएगा। तो राम के प्रेजेंट एज कितना है वो निकालने के लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम का प्रेजेंट एज मान लिया x, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ राम्स मदर, तो राम का मम्मी का प्रेजेंट एज कितना होगा उससे क्या है 26 साल बड़ी है, तो x के साथ 26 को प्लस करो। 3 साल बाद राम का एज कितना होगा, अगर आज तुम्हारा एज 10 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा उसके 3 प्लस करना पड़ेगा। अगर आज तुम्हारा 15 है तो 3 साल बाद क्या होगा और 3 प्लस करना पड़ेगा। तो आज अगर x है तो 3 साल बाद क्या होगा x के साथ 3 प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ राम्स एज विल बी, क्या होगा x के साथ 3 प्लस होगा। सिमिलरली आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ अब क्या होगा राम्स मदर, राम का मम्मी का क्या हो जाएगा आज कितना है
x प्लस 26 है, तो इसके साथ और 3 प्लस हो जाएगा, तो x यहाँ पे 26 के साथ 3 प्लस होने से क्या होगा 29 हो जाएगा। तो इस एज और इस एज को हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, ये दोनों एज को मल्टीपल करने से क्या होता है 360 ईयर्स होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 29। ओके, अभी ये दोनों को मल्टीपल करो, तो ये दोनों को मल्टीपल करने से क्या होता है 360 होता है। तो ये दोनों को मल्टीपल कर दो, x के साथ x का मल्टीपल होने से क्या होता है एक्स स्क्वायर, प्लस x के साथ 29 के मल्टीपल होने से 29x, प्लस 3 के साथ x का मल्टीपल होने से 23x, प्लस 3 के साथ 29 का मल्टीपल होने से 87। ये क्या है पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा नेगेटिव 360 इज इक्वल टू 0। तो फिर लिखो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना होगा 32x, 360 से 87 जाएगा कितना आएगा 273, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 के 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 पे क्या है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, ए ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स एक ट्रेन जो है एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स वो स्पीड इंक्रीज भी नहीं किया डिक्रीज भी नहीं किया, सेम स्पीड में जा रहा था। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम कर देता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटा ज़्यादा लगता वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो वो ट्रेन का स्पीड निकालना होगा, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। तो ये देखो, सपोज मान लिया ट्रेन को इस जगह से इस जगह पे आना है, सपोज ए से बी डिस्टेंस तक आना है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स स्पीड का इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ, सेम स्पीड में जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पे ऐसा है कि अगर इस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता है, अगर 8 किलोमीटर कम कर देता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कम कर दिया तो 3 आवर्स 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो इस ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो उसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू था हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। लेट, पहले हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया उस ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अभी 480 किलोमीटर कवर करने के लिए उस ट्रेन को कितना टाइम लगा, 480 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम कितना लगा उसको निकालेंगे टाइम। तो देखो टाइम यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा स्पीड के साथ टाइम का इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे टाइम रहेगा, तो ये यहाँ पे है डिस्टेंस, ये स्पीड क्या है इनटू है, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा स्पीड। ठीक है, तो ऊपर में आएगा हमारा क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 480, तो यहाँ पे लिख दो 480 किलोमीटर। और स्पीड कितना है, स्पीड था हमारा x जो हमने एज्यूम किया था, तो इतना टाइम लगा था वो यूनिफॉर्म स्पीड में जाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम होता है, नाउ इफ द स्पीड of the train
इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो देखो 8 किलोमीटर कम होता है तो टाइम कितना लगेगा, तो अभी टाइम लगेगा ये 480 किलोमीटर ही कवर करना पड़ेगा, लेकिन स्पीड कितना था, पहले था x, तो वहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो x माइनस 8। अभी देखो यहाँ पे एक टाइम है और यहाँ पे भी एक टाइम है, तो ये दोनों में से कौन सा टाइम ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो देखो ये क्या है, स्पीड कम है, तो स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा होने से टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो इसका स्पीड क्या था, इसका स्पीड कम था और इसका स्पीड ज़्यादा था, तो इसका स्पीड अगर कम होगा तो इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको हम 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 480 डिवाइडेड बाई x है। तो क्वेश्चन में था अगर उस ट्रेन का स्पीड कम होता है तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगता है, तो ये था स्पीड कम होने के बाद टाइम, और ये था स्पीड यूनिफॉर्म था तभी का टाइम। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसका मल्टीपल करो, दैट मीन्स x माइनस 8 के साथ मल्टीपल कर दो x, और यहाँ पे इसके साथ इसका मल्टीपल करो और इसके साथ इसका मल्टीपल करो। तो 480 के साथ x का मल्टीपल होने से क्या होगा 480x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 480 के साथ x का मल्टीपल होने से क्या आएगा 480x, यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, 480 के साथ 8 का मल्टीपल होने से क्या होगा 3840 आएगा, ठीक है, इसी के यहाँ पे है 3। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे x के साथ x मल्टीपल होने से क्या आएगा x स्क्वायर, माइनस 8 के साथ x का मल्टीपल होने से 8x, तो यहाँ पे है 480x माइनस यहाँ पे है 480x, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से प्लस 3840 इजिकल टू 3। अभी ये 480x पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 3840 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू 3। तो अभी इसको इसके साथ मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इनटू हो जाएगा, तो 3840 इजिकल टू 3 इंटू क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पे है 3840, 3 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल होने से 23 एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24x। तभी देखो हम क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर जो होता है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, जो भी हो, स्क्वायर जो होता है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम ये क्या करेंगे, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखो और इसको राइट साइड में लिखो, तो ये आएगा 23 एक्स स्क्वायर माइनस 24x इजिकल टू 3840। ओके, तो अभी यहाँ पे लिखो 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आंसर नेगेटिव 3840 इजिकल टू 0। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन होने से यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 324 में जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे x है तो x माइनस यहाँ पे 3 जाएगा 1280 टाइम्स इजिकल टू 0। तो यहाँ पे 3 क्या है इंटू है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0/3 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 80, 0 में 3 जाएगा 0 टाइम, तो ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना सीखेंगे। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।